اللہ सुभान व तआला बता रहे हैं मर्दों को, और यही बात औरतों के वाइस वर्सा है। ये हो सकता है शोहर की कोई आदत पसंद ना हो और अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर कसीर रखी है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होगा ना, परफेक्ट कौन हो सकता देखा जाए तो वो ज्यादा निभा लेते हैं। सही कह रहे हैं। पता है क्या बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कामिल हैं। आप अपनी बीवियों को कितना खर्चा देते थे? नहीं देते थे ना खर्चा, हालांकि पैसा आ गया था। आपने क्या कहा, मुहाजिरीन की आबादकारी का काम है, जंगे सामने एक पैसा नहीं दूंगा तुम, नहीं देते। तो बात यह है कि परफेक्शन अल्लाह की जात के लिए। तो आपकी शोहर हो, मेरे शोहर हो, या बीवियां हो शोहरों की, सब में कोई खूबियां होगी, कोई खामियां होगी। खामियों को नजरअंदाज करके खूबियों पर शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजरती है। और अगर आप एक दफा लिस्ट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि खामियां कम और खूबियां ज्यादा है। लिहाजा कितनी खवातीन आप में से ऐसी है जिनके शोहर मारते हैं, या शराबी हैं, या जानी है माजल्ला, औरतों पे जाते हैं, जुआ खेलते हैं, चोर हैं, खुदा ना खास्ता डाकू हैं, फ्रॉडी हैं, कितने हैं। छोटी छोटी बातें हैं ना, किसी का गुस्सा ज्यादा है, किसी को खाना पसंद नहीं आता, इसी तरह के मसले हैं। तो वो तो फिर जिंदगी में रहेंगे। अगर आप शोहरों से पूछे, उन्हें भी हमसे कई शिकवे होंगे, है ना। तो ये तो जिंदगी का रंग है। वो परफेक्शन तो जन्नत में जाकर मिलेगी। दुनिया में आप खूबियों को देखें और खामियों को नजरअंदाज करें। गुलाब का फूल भी उगता है ना दुनिया में, उसके साथ भी कांटे होते हैं। तो ऐसा ही मामला है भाई। वइन अरद तुम इस्तिबदाला, अगर तुम इरादा करो बदल देने का, ज़ौजी मकाना ज़ौजिन, बीवी को बीवी के साथ, क्या मतलब है एक बीवी देकर दूसरी लानी है? नहीं, तलाक देकर दूसरी शादी करना चाह रहे। वह आताई तुम इहदाहुन्ना किंतारन, और तुमने उसे दिया हो खजाना। कंतारा कहते हैं 100 किलोग्राम वजन को, और कंतारा कहते हैं फूल को भी। तो इतना सामान के दूर से नजर आ जाए तो तुम उसे खजाना दे चुके हो। फला ताखुज़ू मिन्हु शैया, उसमें से कोई एक चीज वापस मत लो। अगर तुम एक बीवी को तलाक देने का इरादा कर चुके हो तो उससे कुछ वापस नहीं लोगे, जो दे चुके हो वो उसका। अताखुज़ूनहु बुहतानम व इस्म मुबीना, कैसे वापस दोगे? बुहतान लगाओगे उस पर, या के गुनाह का काम करोगे, यानी या तो उसको फाहिशा माज़ला करार दोगे तब ले सकते हो, और या फिर मारपीट के छीन सकते हो। तो दोनों ही हराम है ना। वकैफ़ ताख़ुज़ूनहा, कैसे तुम उनसे वापस लोगे माल? वक़द अफ़्तु बादुकुम इला बादिन, तुम्हें एक दूसरे में घुल मिल चुके हो, यानी फिजिकल रिलेशन कायम किए तुमने, एक जमाना उसके साथ बहस से शोहर के गुजारा, अब तो माल छीन लोगे। व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, वो तुमसे पक्के वादे भी ले चुकी है। तो औरतों की आदत होती है ना, कसमें शस्में खिलाती रहती है शोहरों को, तो अल्लाह कहते हैं सारे वादे भूल जाओगे। रिश्ता टूटा है, एक कानूनी रिश्ता टूटा है, इंसानियत का, दीन का रिश्ता नहीं टूटा। लिहाजा अलग होना है, हो जाओ, मगर दो मोमिनों की तरह। वला तनकिहू, ना तुम निकाह करो, मा नकाह आबाउकुम, जिनसे निकाह किया तुम्हारे बापों ने, मिनन निसाई, औरतें, इल्ला मा क़द सलफ, मगर जो पहले हो चुका। जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके तुम उनसे निकाह मत करो। अरबों का रिवाज था, जिसका बाप मर जाता सगी माँ को छोड़कर सौतेली माँ के साथ बेटे शादियां कर लेते कि भाई घर का मामला घर में रहेगा। तो अल्लाह पाक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, माँ सगी हो या सुतेली, जिस औरत के साथ बाप शादी कर चुका है वो औरत तुम पर हराम है। इन्नहु काना फाहिशतम व मक्ता, ये बड़ा ही बेहुदा तरीका है और गंदा तरीका है। वसाअ सबीला, बुरा रास्ता है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएँ हराम है, चाहे वो सगी हो चाहे वो सुतेली हो, ठीक है। वह बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां हराम है, चाहे सगी हो चाहे सुतेली हो। वह अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें हराम है, सगी हो या सुतेली हो। वह अम्मातुकुम, फूफियां हराम है, सगी हो या सुतेली हो। वह खालातुकुम, खालाएं हराम है, सगी हो या सुतेली हो। वह बनातुल अखी, और तुम्हारी भतीजियां भी हराम है, सगे भाई की बेटियां हो या सुतेले भाई की बेटियां हो। वह बनातुल उख्ती, और भांजियां हराम है, सगी बहन की बच्चियां हो या सुतेली बहन की बच्चियां हो। वह उम्महातुकुमुल लती अर्दवानाकुम, और तुम्हारी रज़ाई माएँ हराम है, जिनसे दूध पिया। और जितने रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खून हराम करता है, उतने ही रिश्ते रज़ात हराम करती है, दूध हराम करता है। वह अखवातुकुम मिनर रज़ाती, और तुम्हारी रज़ाई बहनें हराम हैं। लिहाजा शीमा जब आई थी ना, आपकी रज़ाई बहन, जब ग़ज़वा हुनैन हुआ, पकड़कर वो कैदियों में आई, कहने लगी मैं तुम्हारे सरदार की बहन हूँ। सहाबा हैरान हुए, उन्हें पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इकलौते हैं, फिर भी आपके पास आए, कहने लगी जी एक खातून पकड़ी गई है, वो कहती है वो आपकी बहन है, आपने कहा लेकर आओ। तो जाहिर है कि जब आप 4 साल के थे, जब आप उनके पास थे, तो कहाँ पहचानना था। और उस वक्त वो बड़ी थी, यानी कि वो कम से कम 13-14 साल की थी।
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाती थी और लोरियां सुनाती थी। तो वो कहने लगी मैं आपकी बहन हूँ शीमा। आपने कहा मैंने नहीं पहचाना। तो कहने लगी आपको याद आपने मुझे कंधे पे काटा था? तो आपने कहा हाँ मुझे याद है धुंधला धुंधला सा। तो कहने लगी देखिए अभी भी निशान है, तो कंधे पर निशान दिखाया। तो रजाई रिश्ते भी महरम होते हैं तभी तो निशान दिखाया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछाई और इस्तकबाल किया और उनकी दरखास्त पर सारे कबीले को आजाद भी किया। वह उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बहनों तुम्हारी बीवियों की माएँ सासें हराम है। वह रबाइबुकुम, अच्छा अब चाहे वो अब बीवी की सगी माँ हो या सुतेली माँ हो, तो सगी सास सुतेली सास दोनों, अगर किसी की ससुर ने 2-3 शादियां कर रखी हैं तो वो सब सारी ही माएँ हराम होंगी। वह रबाइबुकुम, तुम्हारी रबीबा होते हैं जी वो बच्चियां जो बीवी के पहले शोहर से हो। मिस्टर ए ने शादी की एक खातून से जिनकी पहली शादी से बेटियां थी, तो वो बच्चियां मिस्टर ए के लिए हराम हो जाएंगी एक कंडीशन के साथ। कंडीशन भी सुन ले, अल्लती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम, जो तुम्हारी बीवियों की गोदों में बच्चियां हैं, अल्लती दखलतुम बिहिन्ना, वो बीवियां जिनसे तुमने फिजिकल रिलेशन कर लिया। फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने फिजिकल रिलेशन नहीं किया, फला जुनाहा अलैकुम, तुम पर गुनाह नहीं। यानी अगर किसी औरत के साथ शादी की और शादी प्रॉपर मैरिज हुई, फिजिकल रिलेशन हुआ, तो उसकी औलादें हराम हो जाएंगी, चाहे वो औरत तलाक लेकर चली जाए या वो मर जाए, तो वो बच्चियां उसकी बेटियां ही हैं, ठीक है। और अगर किसी औरत के साथ निकाह किया मगर फिजिकल रिलेशन या रुखसती से पहले तलाक दे दी, तो कोई हुर्मत कायम नहीं, समझ गए। वह हलाइलु अबनाइकुम, और वो औरतें जो तुम्हारे बेटों पर हलाल हो चुकी हैं, कौन होती हैं? बहुएं। बेटों पर कौन औरतें हलाल हैं? बहुएं, उनकी बीवियां, बेटों की बीवियां भैया। अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारे अपने बेटे हों, ठीक है। तो बेटे सगे या सौतेले, उनकी जो बच्चियां हैं, ये खास तौर पर अस्लाबिकुम आया कि यहाँ भी अल्लाह ने हिंट दे दिया था, मुंह बेले बेटों की बीवियां हराम नहीं होंगी। फिर वो अहज़ाब में सारा मामला पेश आया, ठीक है। वअन तजमाऊ, और ये कि तुम इकट्ठा करो बैनल उख्तैन, 2 बहनें, इल्ला मा क़द सलफ, मगर जो पहले हो चुका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद बताया पुप्पी भतीजी और खाला भांजी और नानी नवासी और दादी पोती एक निकाह में इकट्ठे नहीं हो सकते एक वक्त में। तो उसूल ये है कि ऐसी 2 खवातीन जिनमें से एक मर्द होता तो उनकी कभी शादी ना हो सकती, एक निकाह में इकट्ठी नहीं की जा सकती एक वक्त में, फर्दन हो सकती है, एक मर गई या तलाक होगी दूसरी कर लो, समझ गए। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह बख्श देता है, अल्लाह मेहरबान है। वल मुहसनातु मिनन निसाई, शादीशुदा औरतें भी हराम है तुम पर। ये नहीं कि जाकर उनको फंसाना शुरू कर दो कि फलां की बीवी प्यारी है तो मैं चक्कर चला लूं, अल्लाह रहम फरमाए। यहूद की यही बुराई अल्लाह ने बयान की ना, वत्तबऊ मा ततलू शयातीन वाली आयत में। तो अल्लाह ने कहा शादीशुदा औरतों के पीछे नहीं पड़ना। वो बड़ा खूबसूरत शेर है, जेदी जो शायर है उनका, वो कहते हैं मोहब्बत इस कदर भी बेइरादी हो नहीं सकती कि हो जाए उसी से जिससे शादी हो नहीं सकती। तो लिहाजा याद रखें कि जो शादीशुदा औरतें हैं, दूसरों की बीवियां हैं, उनको नहीं फंसाना। इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, सिवाय उनके जो तुम्हारी कनीजें हों। अब इसका मतलब खुदा न खास्ता ये नहीं कि कनीजों को शादीशुदा भी हो तो जिसका जो दिल चाहे करे। इस्लाम में ऐसा कोई गंदा कानून नहीं हो सकता। जिनके शोहर मौजूद हैं वो तो अपने शोहरों के साथ ही रहेंगी, बल्कि उनके लिए तो ये उसूल बनाया गया है कि अगर बीवी किसी और की कनीज हो गई, शोहर किसी और का तो के पास बतौर गुलाम जाएगा तो करीब वाले दिए जाएंगे ताकि वो आपस में फिर इकट्ठे हो सके। ये मुराद ये है कि जंगों में ऐसा होता है कि लोग भी सो जाते हैं, मिसिंग पर्सन बहुत सारे होते हैं, कोई पता ही नहीं जिंदा मर गए। ऐसे लोग अगर आप देखते हैं कि कोई खातून है शादीशुदा है मगर उसका शोहर लापता हो गया, तो आम हालात में तो 7 साल इंतजार है, लेकिन जंग की सूरत में मारूफ तरीके पर ढूंढा जाएगा, कुछ दिन कुछ महीने, अगर नहीं मिलता तो फिर किसी इंतजार की जरूरत नहीं, उसकी शादी भी करवाई जा सकती है और मालिक चाहे तो उसे अपने लिए भी रख सकता। ठीक है, ये बात समझ आ गई।
कातिब अल्लाह किताब अल्लाह अलैकुम, अल्लाह का ये उसूल है जो तुम्हारे लिए लिख दिया गया, वो उहिल्ला लकुम, हलाल कर दिया गया तुम पर, मा वरा अज़ालिकुम, इसके सिवा जो कुछ है, यानी इन रिश्तों के सिवा बाकी सब औरतें तुम पर हलाल हैं। अन तब्तगू बि अमवालिकुम, हासिल करो तुम उन्हें माल खर्च करके, मुहसिनीना, निकाह मिलाने के लिए, गैर मुसाफिहीन, ना कि फुहाशी के लिए। फमस्तमतातुम बिही, बस फायदा उठाया तुमने औरतों से, मिन हुन्ना, उनसे, फ़आतुहुन्ना, अदा करो उन्हें, उजूरहुन्ना, उनके अजर, फरीज़तन, जो फर्ज कर लिए तुमने, यानी औरतों से तुम नफा उठाते हो, फिजिकल रिलेशन करते हो, तुम्हारे घर संभालती हैं, तो बदले में उनके महर उन्हें अदा करो। वला जुनाहा अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही, कोई गुनाह नहीं तुम पर इस बारे में जो बाहमी रजामंदी से तुम करो, मिन बादिल फरीज़ा, महर तय करने के बाद, यानी अगर पूरा अदा कर दिया ठीक है, अगर आधा अदा किया, आधा बीवी ने माफ कर दिया, यानी आपस में कोई कमिटमेंट उन्होंने कर ली, तो अल्लाह कहते हैं इसमें कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। वमन लम यस्तती मिनकुम तौलन, तुम में से जो माल में वुसअत ना रखे, यानी कि हल मुहसनातिल मुमिनात, के शादी करे आजाद घराने की मोमिना औरतों के साथ, फमिम्मा मलाकत अयमानुकुम, तो शादी कर ले किसी कनीज के साथ, मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, वो कनीजे जो तुम्हारे यहाँ हो और ईमान वाली हो, वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, अल्लाह उनके ईमान से वाकिफ है, बादकुम मिन बाद, तुम सब एक दूसरे से हो, यानी अल्लाह कहते हैं सब आदम की औलाद हो। ये तो हालात है, कोई गुलाम बन गया कोई आका। फन के हुन्ना, निकाह करो उनके साथ भी, इज़्नि अहलिहिन्ना, उनके मालिकों की मर्जी से। समझ आ रही है? यानी अगर मालिक अपने लिए बीवी रखना चाहता है तो निकाह की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा निकाह करना चाहे कनीज से तो निकाह होगा, रिश्ता मांगा जाएगा उसी तरह जिस तरह माँ बाप से रिश्ता मांगा जाता है। फिर अगर वो पसंद करें, रिश्ता कबूल करें तो महर देंगे और निकाह होगा। ठीक है। वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफी, दस्तूर के मुताबिक उन औरतों का महर अदा करो, मुहसनाति, निकाह मिलाने के लिए, गैर मुसाफिहातिन, ना के अयाशी के लिए, वला मुत्तखिजाति अहदानिन, ना ही उनके साथ चोरी छुपे अफेयर चलाओ। फैजा उहसिन्ना, फिर अगर कैद निकाह में आने के बाद, फइन आतैना बिफाहिशतिन, वो करें बेहयाई का इर्तिकाब, फअलैहिन्ना, तो उन पर है निस्फु मा अलल मुहसिनात, वो सजा जो आजाद औरतों पर है उसकी आधी, मिनल अजाबी, सजा में से। यानी अगर एक कनीज निकाह में आने के बाद जिना का इर्तिकाब करे तो उसे आधी सजा मिलेगी, उसे जो है 50 कोड़े मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजाद औरतें घरों में हैं, उनका इंटरेक्शन नहीं है गैर मर्दों के साथ, महफूज हैं, और उनकी तरबियत भी आला दर्जे की। आप देखें ना, अगर आपकी बच्ची जो है वो मोबाइल पे कुछ देखते है तो आप कितना चेक रखते हैं, और आपकी जो मुलाजमा है वो सारे काम से फारिग होकर टीवी देखने बैठती है तो आप कहते हैं अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, सोने से पहले टीवी बंद कर देना। ऐसे ही है ना, तरबियत का जमीन आसमान का फर्क है। आपकी बच्ची बाहर निकलती है ना, पोर्च में ड्राइवर से बात करती है, आप उड़ के चील की तरह पड़ती है, की कर दे पे की गल है, और काम वालियों का भूत कहती है जाओ जरा देखो ड्राइवर क्या कर रहा है, जाओ उसको खाना दे आओ, जाओ उसको पानी दे आओ, करवाती है ना काम। दरवाजे पे बेल होती है, बेटी जाने लगती है, रोक देते हैं, ठहर ठहर मैं खुद देखती हूँ, और मुलाजमा होती है तो आप कहते हैं जाओ जरा देख कर आओ। तो बस हियर इज द डिफरेंस। उनका हर वक्त आना जाना है, हर वक्त मेल मुलाकात है, और उस पर तरबियत का लेवल भी वो नहीं जो हमारी बच्चियों का है, तो फिर अल्लाह ने उनको रियायत दी क्योंकि उनके फंसने के इम्कान ज्यादा हैं। ज़ालिका लिमन खशियल आनत मिनकुम, ये रियायत के कनीज से शादी कर लो उस बंदे के लिए है जिसे ये डर हो कि वो बदकारी का मुर्तकिब हो जाएगा। वान तस्बिरु खैरुल लकुम, अगर सब्र करो तुम्हारे हक में अच्छा है। क्या मतलब है कि अगर किसी मुसलमान मर्द को ये लग रहा हो कि अभी शादी ना की तो मैं बिगाड़ का शिकार हो जाऊंगा, तो वो किसी कनीज से शादी करे, मोमिना कनीज से, और अगर वो सब्र कर सके तब तक अल्लाह वुसअत दे, वो किसी अच्छी खानदानी औरत से शादी करे जिसकी तरबियत अच्छी हुई हो, तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों की तरबियत भी तो होनी है ना, जैसी माँ होगी वैसी तरबियत होगी। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम, अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए अहकाम वाज़े कर दे। वयहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों के तरीकों की तुम्हें रहनुमाई अता करे। वयतूबा अलैकुम, तुम पर मेहरबान हो जाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु, अल्लाह चाहता है अन यतूबा अलैकुम, तुम पर मेहरबान हो। वयुरीदुल लज़ीना, और वो लोग चाहते हैं यत्तबिऊन शहवाति, जो ख्वाहिशात के पैरो हैं, अन तमीलु मैलन अज़ीमा, कि तुम एक की तरफ झुक जाओ। ख्वाहिशात के पैरोकार चाहते
चाहते हैं कि तुम दुनिया की तरफ झुककर बर्बाद हो जाओ। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम, अल्लाह तुम पर बोझ कम करने का इरादा करता है। वखुलिकल इंसानु दईफा, क्योंकि अल्लाह जानता है इंसान कमजोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली, एक दूसरे के माल नाजायज हराम तरीकों से मत खाओ। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, सिवाय इसके कि ऐसी तिजारत हो जो आपस में तुम लोग रजामंदी के साथ कर रहे हो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाक मत करो। देखिए दो बातें हैं, एक तो जिसने धोखा किया वो जहन्नुम में गया, ये है हलाकत, और दूसरी हलाकत ये है कि धोखाधही अगर चलेगी, करप्शन चलेगी तो मुआशरा बर्बाद हो जाएगा, मईशत बर्बाद हो जाएगी, जैसे हमारी हुई है। पाकिस्तान की मईशत इसलिए खराब नहीं है कि पाकिस्तान में चीजें नहीं है, पाकिस्तान की मईशत इसलिए खराब है कि करप्शन बहुत ज्यादा है ना इसे। तो अल्लाह ने कहा हलाक मत करो अपने आप को। इन अल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है। व मन यफअल ज़ालिका, जो तुम में से ऐसा करेगा, उदवानन, ज्यादती का काम, व जुल्मन, और जुल्म, फसौफा नुस्लीही नारा, हम उसे जहन्नम में झोंक देंगे। वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, अल्लाह पर ये बहुत आसान है। इन तजतनिबू, अगर तुम बचोगे, कबाइरा, बड़े गुनाहों से, मा तुनहौना अन्हु, जिनसे तुम्हें रोका गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारी छोटी गलतियां माफ कर देंगे। व नुदखिलकुम मुदखला करीमा, और हम तुम्हें दाखिल करेंगे ऐसे मुदखलन करीमा, ऐसे मेहमान खाने में जो बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, जो बड़ा अच्छा है, जन्नत में। वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, अगर अल्लाह ने एक पर दूसरे को फजीलत दे रखी है किसी मामले में तो हसरत मत किया करो। किसी को माल मिला, किसी को हुस्न मिला, किसी को कुव्वत गुफ्तार मिली, किसी का नसब अच्छा है, तो अल्लाह कहते हैं रश्क मत करो। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों का हिस्सा वो है जो उन्हें मिला। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, औरतों का हिस्सा जो वो कमाएं। यानी अल्लाह कहते हैं कि मैंने मर्दों को एक दर्जा फौकियत दे दी है, तो रश्क मत करना जो आज औरतें कर रही हैं। मर्दों के लिए उनके अमाल का बदला है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल का बदला है। वस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो। असल बात क्या समझा रहे हैं अल्लाह कि अगर मैंने दुनिया में मर्दों को कवाम बना दिया है तो ये इंतजामी अमल, आखिरत में तो जिसने जो कमाया वही मिलेगा। तो और तो रश्क मत करना, सिर्फ अल्लाह की बंदियां बनकर काम करो। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। वलिकुल्लिन जअलना, और हमने बनाया हर एक के लिए मवालिया, वारिस, सरपरस्त, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जो छोड़ जाए माँ बाप और रिश्तेदार, हमने हर मरने वाले के माल की वरासत के वारिस बना दिए हैं। वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, और अगर तुम किसी के साथ कोई पुख्ता वादा कर चुके हो तो उनका हिस्सा उन्हें दे दो। अब यहाँ पर ये बात याद रखें, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर वसीयत कर जाए, इन्होंने भी कहा वसीयत कर जाए, वसीयत वारिस के लिए नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत से कहा ला वसीयत लिल वारिस, वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती। तो अगर अम्मा कहें मेरे ये कंगन मेरी फुलानी बेटी को दे देना, नहीं दी जा सकती। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप उसके वरासत के हिस्से में एडजस्ट कर दो, ठीक है ना, आपने जिंदगी में दे दिया, वो तो दे दिया ना, वो तो गिफ्ट है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे माल पर अख्तियार है, मैं आग लगा के जला दूं मेरी मर्जी, तो मैं अपनी जिंदगी में जो दे दिया दैट इज गिफ्ट। और ये कह दिया मेरे मरण तो बाद ए कंगन ओनू दे देना, ए वालियां ओनू दे देना, ये नहीं हो सकता। या तो माल पूरा तकसीम होगा, उसूल ये है माल पूरा तकसीम होगा, उसूल ये है कि माल पूरा तकसीम होगा। और अगर किसी चीज़ के बारे में आपके दिल में आता है कि भाई अम्मी ने कहा था कि ये कंगन उसको ही देना, तो फिर आप उसकी मालियत के एतबार से, यानी कि फ़र्ज़ करें लेट सपोज कि वरासत में सबके हिस्से में 20-20 लाख आ रहा है, कंगनों की कीमत 5 लाख बनती है, तो वो 5 लाख आप लेकर सब वारसों में बांट देंगे और उसको कंगन दे देंगे, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वरासत के 20 लाख भी दें और कंगन भी उठा कर दें। थोड़ा सा ही होता है, जितना भी है जी, मैंने तो एक मिसाल दी है ना, जितना भी है वरासत, अभी आपने क्या पढ़ा, मिम्मा कल्ला औ कसर, वरासत चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो तकसीम हो। इब्ने अब्बास तो कहते हैं एक दुपट्टा है ना, कपड़े का एक पीस है, उसके भी हिस्से हो, इल्ला ये कि वारिस कहें कि नहीं मत करो तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वरासत तकसीम होगी भाई, वरासत तकसीम के लिए। हाँ, अगर वालिदैन ने किसी के हक़ में वसीयत कर दी, अब वसीयत किसके लिए हो सकती है, जो वारिस ना हो। जैसे वालिदा ने कहा कि भाई मेरे बाद मेरी ये झुमकियाँ मेरी बहन को दे देना, और संजीदगी से कहा, या उनसे वादा किया, भांजी आई वारिस तैयब कहती खाला वाह आपने कितना प्यारा लॉकेट पहना हुआ है, खाला कहती अच्छा जो तो मैं मरा की तैनू ले जाऊँगी। ये वादे ये पूरे हो। या किसी ने पालिक बच्चे के लिए कोई वादा किया कि भाई
मैं कोई भी चीज़ है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, कुछ भी है, कि भाई ये मैं तुम्हें दूँ, बेफिक्र हो जाओ। या बाज़ औक़ात होता है कोई बहन भाई ऐसा है, गरीब है, या कोई बहन बेवा है, तो कहती है तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बच्ची की शादियाँ होंगी, मैंने उनके लिए पैसे रखे हुए, उनको तुम्हें उनकी शादियों पर दूँगी। अब ये वादे पूरे होंगे, ये गैर वारिस के लिए। जी उन्होंने कहा मैंने रखे हुए हैं, जब वो मर गए तो आप वो वादे के पैसे उनको देंगे उनकी माल में से, यही तो कह रही हूँ, वरासत के तकसीम से पहले देंगे। नहीं समझ आई मेरी बात? आपकी वालिदा ने, फ़र्ज़ करें आपकी एक खाला बेवा हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, आपकी वालिदा साहिब माल है, वो कहती है तू टेंशन ना ले, तेरी भी बच्चियां ली मैं 5-5 लाख रखा होया तुम्हारे, जदों ब्याह होएगा उदों देंगे। अब अम्मा मर गई, शादी बाद में हुई, तो वारिसों का काम है पहले वो पैसा निकालेंगे, या तो दे दे खाला को या किसी और के पास रखवाए, यानी किसी एक बच्चे के पास, कि भाई जब शादी होगी पे करना, वो उनके मालमन का हक है, वो कह चुकी है मैंने रखा हुआ। यही तो अल्लाह कह रहे हैं जिनसे वादा किया हुआ है उनको पे करो। ठीक है जी, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, पैसे दे दें, चीज दे दें, लेकिन वो दे जरूर दे। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, अल्लाह हर बात पर गवाह है। यानी होता है ना, एक बेटी बैठी हुई थी, माँ ने कहा कि ये चीज जो है ये दे देना खाला को, अब वो चीज जो है वो काफी मालियत की, अब बेटी के दिल में, इंसान है ना, खोट आ गया, वो कहती है रहने दो, किसी ने सुना तो है नहीं, तो एवं इतना माल खाला को उठा के दे दे, तो अल्लाह कहते मैं गवाऊँ ना। इसी तरह बात लोग झूठ बोल देते हैं, मुझे अम्मी ने कहा था ये बालियां तुम ले लेना, ये कंगन तुम ले लेना, अगर वो झूठ बोल रहा है तो अल्लाह जानता। अगर बच्चियां सच कह रही हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर झूठ कह रही हैं तो बहुत बुरी बात। नहीं बच्चे, बेटियों को माएँ आमतौर पर अपनी बातें शेयर करती हैं, तो वैसे हमें भी ये सीखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो तुम में से वसीयत करना चाहे उसे रात नहीं सालत में गुजारनी चाहिए कि वसीयत ना करो, तो फिर प्रॉपर लिख कर जाएं या प्रॉपर बच्चों को बता कर जाएं। खैर मेरे पास कोई माल तो है नहीं, लेकिन जो चंद चीजें हैं तो उसके लिए मैं सबको कह चुकी हूँ कि मेरी बच्चियों, मेरी पोतियों की है। तो आप अगर किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो फिर सबको बताएं। पता है दिल में शक आता है, अब बहन या एक आके कह रही है अम्मी ने है क्या, अब ना भाई को पता है, ना भाभी को पता है, ना किसी पोते पोती को पता है, अब दिल में वहम आना फितरी बात है, ऐड ही रहेगी इसी रस्म में, तो फिर बाजों का शक आता है, फिर बाजों का वसीयत भी उसी की हक में होती है कि ऐ तू रहने वालियां, वो तो फिर पक्का दिल में शैतान आता है ना कि ऐ अच्छा फिर वही कहना सी हाल दादी ने वो फिर मरते टाइम तक, यानी कि वो पुफियां भी मर गई, अम्मा अब्बा भी मर गए, वो बच्चे बूढ़े हो गए, वो अपने बच्चों को कह रहे होते कि हमारी दादी की बालियां थी बड़ी प्यारी थी, हमारी पप्पी झूठ बोल के चाहे पप्पी बेचारी ने सच कहा। ये चीजें होती हैं, मैंने खुद यानी कहते सुना किसी को कि यानी वो मुझे बताने लगी कि मेरी वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, उनके दिल में मलाल रह गया ना, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो कहने लगी कि मेरी दादी की बालियां थी इस तरह की इतनी खूबसूरत, तो मेरी पुप्पो ने कहा कि जो है मुझे दे गई थी और हम में से किसी को नहीं पता, तो मेरे अब्बू ने कहा कि वो कह रही है तो झूठ सच उसके जिम्मे दे दो। अब ऐन मुमकिन वो बेचारी सच कह रही होंगी, हम क्यों कहें कि वो झूठ बोलेंगी, वो सच कह रही होंगी, लेकिन किसी को पता नहीं, तो वारिस जो वसीयत करे उसे भी चाहिए कि फिर बहू बेटों को भी बता दो, क्योंकि देखें जी माल चीज ही ऐसी है, अल्लाह के नबी बैठकर तकसीम कर रहे हैं, एक बंदा उठ के कहते हैं इंसाफ करो, तो हमारी तो औकात भी क्या, लिहाजा माल चीज ही ऐसी, तो फिर खुलकर जो बात बतानी हो सबको बताएं, एक के कान में फूंक कर मत जाए, क्योंकि वो फिर बेचारा एमी बदनाम होगा। ठीक है, इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, अल्लाह हर एक चीज के ऊपर गवाह है। और रिजालु कव्वामूना अला निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बना दिया है। कव्वाम होता है कायम रखने वाली चीज, बेसिस जो स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे आपके जिस्म का कव्वाम है आपकी रीढ़ की हड्डी, तो मर्द घर के सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए आजकल घर के सिस्टम ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, वो मर्द जो है वो लुजे हो गए, ढीले ढाले हो गए, तो घर भी झूले खा रहे हैं। तो घर का सिस्टम बनाने की बुनियाद है वो, घर के अमीर हैं वो, घर का मजबूत सहारा देने वाला स्टेम है, तना है, जैसे दरख्त को सहारा तना देता है, बिल्कुल उसी तरह तना है।